प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाजार दर्शन भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मतलब अगर हमारे अंदर लक्ष्य है कि हमने बाजार गए हैं, हमने आपको जीन्स का उदाहरण देकर इसका स्पष्टीकरण किया कि आपने जीन्स खरीदनी है, हमारे पास लक्ष्य है कि हम उसी दुकान में जाएंगे और जीन्स खरीदेंगे और बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मन खाली ना होना। तो मतलब यहाँ उन्होंने और एक लेखक ने उदाहरण दिया कि लू का अगर हम बाहर गए हैं और अत्यधिक गर्मी है, तो अगर हम पानी पीकर जाएंगे तो लू हमें नहीं लगेगी। पर लेखक ने एक बात और भी कही है कि अगर हम अंदर से ही, ठीक है ना, अंदर भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अंदर से ही हम अगर सोच के जाएंगे कि हमें लूपन नहीं लगेगी तो लू की लूपन व्यर्थ जाएगी। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बिल्कुल कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, एहसानमंद होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। तो लेखक ने सिर्फ यही बोला है कि बाजार की आवश्यकता क्यों है कि जब हमें जरूरत पड़ी किसी चीज की, हम गए और लेकर आ गए। वास्तव में यही बाजार की अहमियत है। आज हमने बहुत बढ़ावा दे दिया है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन का खाली होना मतलब मन बंद हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, जीरो। अर्थात अगर तुमने मन को बंद कर लिया, शून्य कर लिया, तो मतलब तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो मन बंद नहीं करना, खाली नहीं कर, खाली न हो, ये बात कही गई है। वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार मात्र परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। परमात्मा संपूर्ण है, इंसान अपूर्ण है। इंसान अपूर्ण है, इसलिए तो वो इंसान है बेटा। हमारे अंदर इच्छाएं जागती है ना कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, क्योंकि हम अपने आप में अपने आप को संपूर्ण कह ही नहीं सकते। हम कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं, हम इनकम्प्लीट है, तभी तो इंसान है। समझ में आ गए? और परमात्मा पूरी तरह से पूर्ण है, इसलिए वो परमात्मा है। उन्होंने कहा जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, माने आप सब इच्छाओं, मेरे पास कोई इच्छाएं नहीं है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं, कभी हो सकता है? भाई इंसान है तो इच्छाएं होंगी। होती है ना, इच्छा है कि पायलट बनना है, इच्छा है कि डॉक्टर बनना है। भाई अगर इच्छाएं ही नहीं होंगी तो फिर इंसान क्यों? तो उन्होंने कहा ये झूठ है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरी सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं नहीं है, तो मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वो तप झूठ है। अगर तुम ऐसा तप कर रहे हो, ऐसी तपस्या कर रहे हो कि मैं सारी इच्छाएं समाप्त कर ली, तो तुम झूठ कर रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। वैसे तपस्या की राह रेगिस्तान को जाती होगी। अब देखो, आपने सवाल पूछा था प्रकृति, यहाँ आ गई। मोक्ष की राह वह नहीं है। समझ में आ गई? वो बोल रहे हैं कि मुक्ति तुम्हें वहां नहीं मिल सकती, मुक्ति तुम्हें वहां नहीं मिल सकती। ठाठ देकर मन को, ठाठ मतलब जबरदस्ती, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे मन तुमने बंद कर दिया। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि तुम्हें मोमोज चाउमीन खाने हैं, तुम्हारा मन तो लोभी है, मन में लालच है, ठीक है ना, कि खाना है।
और तुमने आंखें बंद कर ली, तो क्या तुम्हारा लालच उससे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है, आंख अपनी फोड़ डाली, माने तुमने आंख अपनी फोड़ डाली, बंद कर ली, तब लोभनीय दर्शन से बचे, तो क्या हुआ? तो फिर उसमें अगर तुमने अपने मन को, अगर मन को नियंत्रित नहीं किया, तुमने आंखें बंद कर दी कि मैं खाऊंगा नहीं, पर मन में लालच है, तो उसको करके क्या फायदा? सवाल है। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? इससे क्या तुम्हारा लालच मिट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा मन को नियंत्रित करो। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? यस। कौन कहता है कि तुमने आंखें बंद कर ली तो तुम्हें चाउमीन मोमोज की खुशबू तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल प्रभावित करेगी, करेगी। मन तो लालची है, मन तो करेगा मैं खाऊं। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? बिल्कुल। बोलो, तभी तो इच्छाएं जागती हैं। आंखें बंद है तभी तो हम सपने लेते हैं, ठीक है, तभी इच्छाएं जागती हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? बिल्कुल। हमारा मन विचलित नहीं कर देते हैं सपने? तो सपने हैं, ठीक है ना। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। मैंने वो बोल रहे हैं ऐसे मन को बंद करोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसे मन के बंद को मत करो। इच्छाएं रखो, इच्छाएं वही रखो जो, जिसको तुम पूर्ण कर सको। वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, जबरदस्ती का योग है ये। समझ में आ गई? शायद हट ही हट है, जिद ही जिद है, योग नहीं। योगी मनुष्य क्या होता है? योगी वो होता है कि संसार में रहकर भी तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, वही सच्चा योगी है। यस या नो? कहते हैं ना सभी कि योगी वो नहीं है कि पहाड़ों में जाओ और तभी तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। भाई यही इसे संसार में रहकर परमात्मा को ढूंढो तो बात मानेंगे, वही सच्चा योगी। समझ में आ गए? इससे मन कृश भले हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। कमजोर हो जाएगा इससे मन, ठीक है, पीला हो जाएगा, पर तुम ज्ञानी नहीं कहलाओगे भाई। ज्ञानी तो क्या है? संसार में रहकर ही क्या है? ज्ञान अर्जन करो। इस सारे ये झूठ फरेब सबको लेकर तब ज्ञान अर्जन करो। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। माने ऐसे अगर जब तुम इच्छाओं को नियंत्रित कर दोगे तभी तुम मुक्ति पाओगे। समझ में आ गई? अन्यथा क्या हो जाएगा? व्यापक मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ ना होकर संकीर्ण मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म, बहुत सिमटा हुआ। विराट की जगह शुद्र, विराट ना होकर फिर तुम छोटे ही कहलाओगे। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। देखो आपको हम कहते हैं ना, जब तुम कहते हो मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, तो मतलब तुम पूर्ण हो। जब तुम कहते हो मुझे नहीं आता है तो मतलब अपूर्ण हो। जब नहीं आता है तो कुछ करने और सीखने की तुम्हें लालसा होगी। समझ में आ गई? तो इसलिए मन को बंद नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही समझाना चाहूंगी। तो अभी मैं इस वक्त अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।